जी महाराज जी, एक सवाल और है जो शायद हर किसी के मन में होगा अगर इस संप्रदाय के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे कि कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम है, रसिक संप्रदाय उन्हें अपना बहनोई मानता है। जी, तो बहनोई मानता है तो इनकी तमाम राम भक्त हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, लेकिन रसिक संप्रदाय की जो राम भक्ति है बाकी सबसे कैसे अलग है? क्या हंसी मजाक रामलला से होता है, किशोरी जी से होता है? ऐसा है कि आप उपासना की बात कर रहे हैं जी हमारी संप्रदाय में, जी हमारी रसिक उपासना में ऐसे ऐसे संत हुए हैं हाँ, पूर्वाचार्य, जो दोनों हाथ में घड़ी बांधते थे और दोनों पाँव में घुंघरू बांधकर, जी देखिए स्वामी श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज, जी बिंदु गाद्याचार्य जी, जी वाल्मीकि तुलसी भये तुलसी राम प्रसाद, श्री स्वामी राम प्रसादाचार्य जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के ही अवतार थे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि जी के अवतार थे। जी तो ये हमारी परंपरा अक्षुण्ण परंपरा है। और जो दोनों हाथ में घड़ी बांधते हैं, दोनों पाँव में पायल बांध करके और घुंघरू बांध करके श्री सीताराम जी के पद श्रवण कराते थे, रसास्वादन कराते थे। श्री सीताराम जी प्रत्यक्ष में प्रकट होकर और अपना वाद्य और संगीत से आह्लादित होते थे। ऐसी उपासना हमारे यहाँ थी। हमारे यहाँ तो हमारी उपासना में ऐसे ऐसे संत पूर्वाचार्य हुए जो दोनों हाथ में घड़ी बांधते थे। रस्सी लोटा का जमाना था। जी रस्सी लोटा से कमंडल बांध करके, रस्सी से लोटे बांध करके रस्सी से जल निकाल रहे थे। एक घड़ी की चैन ढीली थी, गिर गई, तो बोले श्री राम जी वाली गिर गई तो श्री किशोरी जी वाली, जानकी जी वाली, सीता जी वाली क्यों रह जाए, ये भी खोल करके कुएं में डाल दिए। ऐसी उपासना भक्ति थी, ऐसी अनन्यता थी श्री सीताराम जी से। तो हास्य मजाक तो जीजा श्री राम जी को जो मानते हैं, जो जनकपुर के पक्षधर हैं, जी वो दो ही लीला मानते हैं। मैंने अभी कहा 5 लीला भगवान श्री राम जी ने किया: बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला। लेकिन जनकपुर के वासी जो हैं नर नारी, वो भाव पक्ष में केवल 2 ही लीला मानते हैं भगवान की: बाल लीला अवध में और विवाह लीला जनकपुर में। जी श्री मामा जी हम लोग कहते थे किशोरी जी के, श्री किशोरी जी के भाई मामा जी यानी श्रीमन नारायण जी बक्सर के, जी उन्होंने पद लिखा: बालापन जब लऊं तब लऊं, बालापन जब लऊं तब लऊं, खेलेंगे नयन आगे। शिव जी ज्योतिषाचार्य के रूप में जाकर माँ कौशल्या को बतला रहे हैं कि बालक राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने बाल लीला में क्या क्या करेंगे जीवन में। जी तो शिव जी ज्योतिषाचार्य के रूप में, विप्र रूप में हैं, विप्र ब्राह्मण के रूप में हैं, और माँ कौशल्या को बतला रहे हैं कि माँ, ये बालक राम जी क्या क्या करेंगे। बालापन जब लऊं तब लऊं, खेलेंगे नयन आगे, होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। मुनि कौशिक यानी विश्वामित्र जी। होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे, असुर संहारी मुनि कारज संवारी, मग गौतम त्रिया को तारी, जग जस पावेंगे। जनकपुरी में जाए हर को दंड खंडी, जनक दुलारी को विवाह घर लावेंगे। बहुत दिना अवधपुरी में आनंद करें, आगे के बात हम फिर कभी बतावेंगे। इस प्रकार से, क्योंकि बाल लीला, विवाह लीला के बाद वन लीला की चर्चा थी, उन लीलाओं से माँ को अवगत नहीं कराना चाह रहे थे। ज्योतिषाचार्य के रूप में त्रिकालदर्शी भोले बाबा थे, चाहते तो बता सकते थे, लेकिन एक ज्योतिषी को कितनी सावधानी बरतनी चाहिए
ये भी इसमें संकेत है। जी जानते हुए नहीं बतलाए, जो बतलाने योग्य बात थी बस वही उतनी ही बतलाए, जी जी क्योंकि माताओं को अपने बालकों की 2 लीला देखने की बड़ी आतुरता उत्सुकताएं रहती हैं। बाल लीला, तोतली आवाज में बालक माँ कहकर पुकारे, विवाह जी घुटने के बल चले और बुलाने पर मुड़ करके आ जाए या दौड़ करके माँ पकड़ ले, ये बाल लीला देखने की बड़ी आतुरता रहती है। और जब बड़ा हो जाए तो बहू देखने की लीला आतुरता रहती है। इसलिए आगे की बात को यहीं पर विराम दे दिए भोले बाबा। इस प्रकार से हास्य में भोले बाबा जनकपुर के भाव पक्षधर ये मानते हैं कि 2 लीला भगवान ने किया, भगवान बन गए ही नहीं, उनको वनवास हुआ ही नहीं। लेकिन श्री रामचरितमानस के प्रसंगों के अनुसार ये 5 लीलाओं का वर्णन जी श्री रामचरितमानस की कड़ियों में, जी श्रृंखला में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। इस प्रकार से उपासना की बड़ी ऊंची श्रृंखला है। श्री रामानंद संप्रदाय में रसिक उपासना की चर्चा डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह, जी जो यहाँ लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे जी बहराइच में जी जी विद्यालय में, बलरामपुर में, जी उन्होंने बड़ी विवरण लिखा है और बहुत सी उक्तियाँ उन्होंने दी है अपनी शब्दावली में।